साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा ग्रुप सी का सेकंड ग्रेड जीके का पेपर आज आयोजित हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे ग्रुप सी में जीके में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल पर आपको चाहे आरपीएससी आयोग द्वारा भी कोई भी एग्जाम हो या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा भी कोई भी एग्जाम आयोजित होता है, उसके बाद पेपर सॉल्यूशन भी करवाई जाती है और उसके बाद ऑफिशियली आंसर की आने के बाद ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके भी आपको पेपर की सॉल्यूशन फिर से बता दी जाती है। और इसके अलावा जिन भी साथियों को चाहे वो आरपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने हो या आरएसएसबी बोर्ड के चाहे पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हो या करंट में जो एग्जाम चल रहे हैं उनके क्वेश्चन देखने हो, तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं और करंट में जो एग्जाम चल रहे हैं उनके भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पेपर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों की नस्ल के सही समूह की पहचान करना है। आपके पास जो ऑप्शन दे रखा है, ऐसा कौन सा युग में है जिसमें जो नस्ल दे रखी वो सभी नस्लें भेड़ की हैं। आपके पास ऑप्शन है मगरा सोनाड़ी जखराना पुंगल, राठी सोनाड़ी जखराना पुंगल, मगरा सोनाड़ी नाली बरबरी, मगरा सोनाड़ी नाली पुंगल। तो मगरा सोनाड़ी नाली पुंगल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी 4 नस्ल दे रखी है, चारों नस्ल भेड़ की हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की संकरित किस्म नहीं है। मंगला, आरएचबी 30, सोनालिका, चंबल 65। मंगला सुपारी की किस्म है, न कि गेहूं की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में एडब्ल्यू जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है भीलवाड़ा टोंक, भरतपुर धौलपुर, जालोर सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा। आपको मालूम होगा एडब्ल्यू जलवायु क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों पर विचार कीजिए। कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़ और लीलागढ़, इनमें से कितने हैं जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है। तो आपको मालूम होगा कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, इन दोनों की चोटी 1000 मीटर से भी ज्यादा है, यानी कि ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में अपना जल विसर्जित करती हैं। आपके पास ऑप्शन है पश्चिमी बनास तथा माई, लूणी तथा पश्चिमी बनास, साबरमती तथा लूणी, लूणी तथा माई। तो लूणी और बनास नदी है, ये अपना जो जल है वो कच्छ के रण में विसर्जित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शब्द हाथी मना मुख्यतः किससे संबंधित है। भीलों के विवाह नृत्य से, गरासियों के विवाह नृत्य से, भीलों के होली उत्सव पर विशेष अनुष्ठान से, या भीलों के विशेष उत्सव परिधान से। तो शब्द जो हाथी मना है ये आपके भीलों के विवाह नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना था। 14.82%, 9.12%, 7.78% या 16.62%। तो वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान 14.82% था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NAFED का जैव ऊर्वक संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। सीकर, अलवर, हनुमानगढ़, भरतपुर। तो NAFED का जैव ऊर्वक संयंत्र राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अत्यंत सघन वन के अंतर्गत कितना क्षेत्र सम्मिलित है वर्ग किलोमीटर में। आपके पास ऑप्शन है 4368.65 वर्ग किलोमीटर, 223.20 वर्ग किलोमीटर, 135.65 वर्ग किलोमीटर या 612.78 वर्ग किलोमीटर। 223.20 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। 74.9, 25.1 ये गलत है। 75.1, 24.9 ये सही है। 75.6, 24.4 ये भी गलत है। 75.3, 24.7 ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। और आगे ग्रुप डी की पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण को मेवाड़ के किन प्रमुखों ने मिलकर विफल कर दिया? आपके पास ऑप्शन है हमीर देव रतन सिंह, कुंभा सांगा, उदय सिंह प्रताप, जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते की कमान किसने संभाली थी? ग्वालियर के शासक राम शाह, मानसिंह जाला, हकीम सूर, भील पुंजा। तो हकीम सूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में अजित सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत शक्ति ने राठौड़ा का साथ दिया? मेवाड़ के राज सिंह, आमेर के मान सिंह, जालौर के चचकदेव, बीकानेर के राय सिंह। तो मेवाड़ के राज सिंह, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से भारत की आज़ादी से पूर्व ताम्र भंडार प्राप्त हुए? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके पास ऑप्शन है बालाथल, गिलूंड, कुराड़ा या गणेश्वर। आप कौन सा राइट करके आए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपसे पूछना ही है। अगला क्वेश्चन है, 861 ईस्वी के घटियाला अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है मेवाड़ के गुइल वंश की, आबू के परमार वंश की, राजौरगढ़ के गुर्जर प्रतिहार वंश की या मंडोर के प्रतिहार वंश की। तो राइट आंसर हो जाएगा मंडोर के प्रतिहार वंश की, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है श्री राम आचार्य, रघुवर दयाल, सुरेंद्र कुमार श्रीमाली, मगाराम वेद। देखो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद पूछा, न कि बीकानेर प्रजा मंडल पूछा है। तो रघुवर दयाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अजमेर कमिश्नर ने 1857 के विद्रोह शुरू होने पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की जगह अजमेर शास्त्रगिर की सुरक्षा के लिए मेवाड़ से मेयर रेजिमेंट मांगी थी? कर्नल डिक्सन, मेजर मॉरिसन, कर्नल एबर्ट, जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस। कर्नल डिक्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिनारायण शर्मा ने अलवर राज्य में जन चेतना के संचार हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए? तो उन्होंने जो कार्य किए हैं वो कौन कौन से हैं? आदिवासी संघ की स्थापना सही है, वाल्मीकि संघ की स्थापना सही है, मंदिर में हरिजनों का प्रवेश सही है, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना भी सही है। ए बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देवनारायण जी का देहावसान किस स्थान पर हुआ? देवली, देवमाली, धुवन, आशिंद। तो देवमाली या देवमाली का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संतों में से किसने रामानंदी संप्रदाय की गलता पीठ को सुदृढ़ किया है? रामदास, रामानंद, अग्रदास, किलहदास। किलोणदास, किलहदास, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदास बिहारी। विजय सिंह पति के बिजोलिया आंदोलन से अलग होने का प्राथमिक कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है किसान पंचायत द्वारा उनके नेतृत्व को अस्वीकार कर माणिक्यलाल वर्मा को एकमात्र नेता चुना। दूसरा, राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को लेकर माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी के साथ वैचारिक मतभेद। ये आपका राइट हो जाएगा। अचलेश्वर दयाल द्वारा शोभालाल गुप्त को जबरन आंदोलन का नेतृत्व सौंपने का दबाव बनाना, या मेवाड़ सरकार द्वारा पथिक वर्मा और चौधरी को मेवाड़ में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि बिजोलिया आंदोलन से अलग होने का प्राथमिक कारण था। स्थानीय सोडा राजपूतों द्वारा सिंध प्रांत के किस क्षेत्र को भारत संघ से मिलाने का प्रयास किया गया? शाहीवाल, कोहट, मुल्तान, थार पारकर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, थार पारकर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? डिग्गी मेला श्रावण अमावस्या सही है, बैणेश्वर मेला माघ अमावस्या गलत है क्योंकि माघ पूर्णिमा होना था यहाँ पर, तेजाजम मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी सही है, बाणगंगा मेला वैशाख पूर्णिमा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमिलित नहीं है। अगला है, जयपुर के स्मारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। चंद्रमहल 5 मंजिला भवन है, यह गलत है। चंद्रमहल 7 मंजिला भवन है। मुबारक महल का निर्माण स्वयं ईश्वरी सिंह ने करवाया, यह भी गलत है। मुबारक महल टोंक का जो निर्माण है वो नवाब वजीरुद्दौला द्वारा किया गया। हवा महल का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया, ये सही है। तो केवल सी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बूंदी चित्रकला शैली के प्रारंभिक विकास के संदर्भ में चुनार से प्राप्त 1591 ईस्वी के रागमाला सेट का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो रागमाला सेट का ऐतिहासिक महत्व है, यह बूंदी शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें परिष्कृत मुगल और स्थानीय मेवाड़ तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर रामायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। पहला, इसके रचयिता भादर के दाढ़ी थे, ये PYQ का क्वेश्चन है, एकदम सही है। यह रचना मारवाड़ के ठाकुर वीर विरम और मल्लिनाथ के इतिहास से संबंधित है, ये सही है। इसमें केवल काव्य सौंदर्य है, ऐतिहासिक घटनाओं की कमी है, ये गलत है। ए और बी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुनलाल सेठी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, ये सही है। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, ये भी सही है। कलकत्ता जेल के बंदीगृह में दुर्व्यवहार के कारण ये 70 दिन अनशन पर है, ये गलत है। कलकत्ता नहीं, मद्रास जेल थी। प्रारंभिक काल में अर्जुनलाल सेठी चौमू ठिकाने में कामदार नियुक्त थे, ये सही है। तो सी है जो कि असत्य हो जाएगा। भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती को किस नाम से जाना जाता है? पछेबड़े, कानो, ठेपाड़ा, पामड़ी। ठेपाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य राई को जाना जाता है गौरी नृत्य से, रायण नृत्य से, वालर नृत्य से, घूमर नृत्य से। तो गौरी नृत्य से लोक नृत्य राई को जाना जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्यमंत्री को उनके कार्यकाल के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहनलाल सुखाड़िया, CH वेंकटाचारी, हीरालाल देवपुरा, टीकाराम पालीवाल। तो कालक्रम में बात करें तो सबसे पहले आ जाएंगे CH वेंकटाचारी, फिर आपके आ जाएंगे टीकाराम पालीवाल, फिर आपके आ जाएंगे मोहनलाल सुखाड़िया और फिर हीरालाल देवपुरा। यानी कि दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2024 में राजस्थान के राज्यपाल ने महिला और बाल विकास विभाग का कार्यभार किसको सौंपा? विजय सिंह, बाबूलाल खराड़ी, अविनाश गहलोत, दिया कुमारी। तो वित्त मंत्री दिया कुमारी को महिला बाल विकास विभाग का कार्यभार सौंपा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कभी नहीं रहे? हरिदेव जोशी रह चुके हैं, केदारनाथ शर्मा भी रह चुके हैं, BD कला भी रह चुके हैं, लेकिन प्रद्युमन सिंह राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कभी नहीं रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और उनके कार्य क्षेत्र के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रूमा देवी मांड गायिका, ये गलत है। फहीमुद्दीन डागर ध्रुपद गायक, सही है। दौलत कोठारी वैज्ञानिक, सही है। सीताराम लाला भाषाविद भी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा है? कैलाशपति मिश्र, TV राजेश्वर, AR किदवई, स्वरूप सिंह। तो TV राजेश्वर का कार्यकाल कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे कम रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति और कार्य आवंटन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले दे रखा, मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के सामान्य प्रशासन को चलाने हेतु एक प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, ये बात सही है। प्रशासनिक न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के नियम 22 के अनुसार प्रशासनिक कार्य संपादित करेगा, ये भी सही है। दोनों कथन जब सही है तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा दोनों सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला परिषद की बैठकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है कि जिला परिषद की बैठक कम से कम प्रत्येक 4 माह में एक बार बुलानी आवश्यक है। कम से कम प्रत्येक 3 से 4 माह में एक बार बुलानी आवश्यक होती है। जिला परिषद की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य की संख्या का 1/3 होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को उनसे पद से नहीं हटाया जा सकता है, वो किस आधार पर? तो पहला है, आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना आयोग की लगातार 2 बैठकों से अनुपस्थित रहती है, ये राइट हो जाएगा। ऐसे किसी अपराध के लिए दोष ठहराई जाती है और कारावास से दंडाधिष्ट की जाती है जिसमें नैतिक अधमता या कोई अन्य आपराधिक क्रियाकलाप अंतर्वलित हो, यह गलत है। विकृत चित्त की हो जाती है, यह गलत है। कार्य करने से इनकार करती है, यह भी गलत है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान में जिला कलेक्टर की शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है जिला कलेक्टर की शक्तियों के बारे में। जिला कलेक्टर को अपने जिले की ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है, गलत है। जिला कलेक्टर को अपने जिले की ग्राम पंचायत में नियुक्त प्रशासकों को पदच्युत करने का भी अधिकार है, ये भी गलत है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालक समिति की गठित होती है? 53, 54, 55 या 52? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 55 में। धारा 55 के अंतर्गत प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालक समिति गठित की जाती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2026 में निम्नलिखित में से किसने
ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? NR चौधरी, SS जाट, PC मोराना, HL कुशवाहा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा SS जाट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत जयपुर जिले के कुंडा की ढाणी में राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जिसकी लगभग स्थापित क्षमता कितनी है? 4.9 मेगावाट, 5.8 मेगावाट, 6.4 मेगावाट, 3.2 मेगावाट। 4.9 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? राज्यपाल राजस्थान के? नहीं। मुख्यमंत्री राजस्थान के? ये भी नहीं। मंत्री विधि विधिक कार्य विभाग राजस्थान के? ये भी नहीं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? ये सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु कैडर के प्रशासनिक अधिकारी शंकर लाल कुमावत को अप्रैल 2026 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। ये मूलतः राजस्थान के कौन से जिले के रहने वाले हैं? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, सीकर। तो ये सीकर जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन राजस्थान में नोडल विभाग तथा राज्य नोडल अधिकारी क्रमशः नियुक्त किया गया है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर को तथा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु को? नहीं। ज्ञान भारतम मिशन राजस्थान में नोडल विभाग और राज्य नोडल अधिकारी जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर को तथा राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग जयपुर को? ये भी गलत है। राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग जयपुर और राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के निदेशक को? ये भी गलत है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर को तथा राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के निदेशक को? ये राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ज्ञान भारत मिशन राजस्थान में नोडल विभाग और राज्य नोडल अधिकारी किसे बनाया गया? तो नोडल विभाग तो बनाया गया राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर को और नोडल अधिकारी राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के निदेशक को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट्सएप चैटबॉट समाधान साथी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 11 मई 2026 को प्रारंभ किया गया। ये गलत है, क्योंकि इसे शुरू 11 मई नहीं बल्कि 14 अप्रैल 2026 को किया गया है। अगला है यह छात्रवृत्ति पेंशन दोनों ही प्रमुख सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है। ये सही है, यानी कि केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है मई 2026 में जोधपुर में आयोजित 45वीं राजस्थान सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप बालक वर्ग में जयपुर ने निम्नलिखित में से किस टीम को फाइनल में हराकर खिताब जीता है? कोटा, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर। तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर को हराकर खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के बजट 2026-27 के अनुसार भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए किस किस के सहयोग से कार्य करवाना प्रस्तावित है? भारत सरकार हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार पंजाब सरकार, भारत सरकार दिल्ली सरकार, भारत सरकार पंजाब सरकार। तो भारत सरकार हरियाणा सरकार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित 47वीं अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान की महिलाओं की खो खो टीम ने रनर ट्रॉफी प्राप्त की, ये बात सही है। जयपुर डिस्कॉम के पहलवान दीपक कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया, ये बात सही है। राजस्थान की पुरुषों की खो खो टीम ने विजेता ट्रॉफी प्राप्त की, ये गलत है। प्रतियोगिता में राजस्थान की विद्युत निगमों की कुल 6 टीमों की कुल 47 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये सही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह चाहे RSSB बोर्ड द्वारा एग्जाम हो या RPSC आयोग द्वारा एग्जाम आयोजित होता है उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके पेपर सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आगे ग्रुप डी की भी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी और ग्रुप ए और बी की ऑलरेडी करवा चुका हूँ। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।